हे गाइस, अक्सर आप पूछते रहते हो कुछ ऐसे डोंगा सजेस्ट कर दो जो खत्म हो चुके हैं जिससे हम उन्हें इजीली बिंज वॉच कर सके। वेल तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे डोंगा के बारे में बताऊंगा जो कि ऑलरेडी या तो खत्म हो चुके हैं या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले। इनफैक्ट इनमें से 5 तो ऐसे डोंगा जिनकी स्टोरी लाइन पहले खत्म हो गई है और 5 ऐसे डोंगा जिनकी स्टोरी लाइन इसी ईयर कंप्लीट होगी। एनीवेज स्टार्ट करते हो कौन कौन से डोंगा, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते जो ऑलरेडी खत्म हो चुके। इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर का दूंगा स्प्लिट स्वॉर्ड सोवरिन। स्टोरी फॉलो करती है चू शिंग यून की, जिसका बचपन से एक ही ड्रीम होता वो इस वर्ल्ड की लॉज को चेंज करे और एक ऐसा वर्ल्ड बनाए जिसमें सभी ह्यूमन बींग्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। अब चू शिंग यून अपने ये ड्रीम कैसे पूरा करेगा और कैसे कैसे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता, ये सब विटनेस करने के लिए तो आप इस डूंगा को देख सकते हो। अगर बात की जाए एपिसोड्स की तो इस डूंगा में आपको टोटल 560 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली बिंज वॉच कर सकते हो। 560 नंबर सुन के आपको ये लग रहा होगा ये डूंगा काफी बड़ा, तो फिर क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? बट ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो। इस डूंगा के है तो 560 एपिसोड है, पर आप उन्हें ऐसे समझ सकते हो 7 मिनट का एक एपिसोड होने वाला है और फिर जब 7 मिनट का पर एपिसोड है फिर तो आपके लिए 560 एपिसोड को देखना इजी हो जाता। लिस्ट में नेक्स्ट नंबर का डूंगा ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स। इस डूंगा की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे होती है। हानशुई टेंपल का मास्टर वांग्यू मिस्टीरियसली मारा जाता, जिसके मरने के बाद एक गोल्डन कॉफिन रिलेटेड न्यूज पूरे मार्शल वर्ल्ड में फैल जाती है, जिससे पूरे मार्शल वर्ल्ड में अप्रोर का माहौल हो जाता। सभी उस गोल्डन कॉफिन को पाना चाहते थे और स्टोरी फॉलो करती है 5 यंगस्टर की, जो है लेवुजी, शाओशी, तांगलियान, शिकोंग, क्वान लुओ एंड लास्टली हेवनली सेंटेस। जैसे जैसे ये 5 यंगस्टर्स अपनी जर्नी कंटिन्यू करते वैसे वैसे गोल्डन कॉफिन रिलेटेड भी सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती जाती है। अब ये 5 अपनी जर्नी में क्या क्या फेस करने वाले, क्या हानशुई टेंपल मास्टर की डेथ नेचुरली हुई या फिर किसी की साजिश थी, ये सब देखने के लिए आप इस डूंगा को देख सकते हो। इस डूंगा के टोटल 4 सीजन है और चारों सीजन में 20-26 एपिसोड्स है। लिस्ट में नेक्स्ट नंबर का डूंगा ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन या फिर मो दाओ जूसी। पर्सनली मैंने ये डूंगा नहीं देखा और ऊपर से इसका डूंगा भी 2D में, इसलिए मैंने ये डूंगा स्किप कर दिया। बट मैं आपको ये डूंगा जरूर सजेस्ट करूंगा, एक ना एक बार आप भी ट्राई करो, क्या पता आपको ये डूंगा अच्छा लगे। अगर बात की जाए स्टोरी लाइन की तो इसकी स्टोरी 2 कल्टिवेटेड नेम्ड एज विवुजिन एंड लांजिंग के अराउंड सर्कुलेट होती है। मतलब ये दोनों दोस्त होते हैं। होता क्या कि विवुजिन अपने क्लोजेस्ट वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए डिमोनिक पाथ कल्टिवेट करता, क्योंकि जो उसकी राइटियस कल्टिवेशन थी वो किसी रीजन से खत्म हो जाती है, जिससे वो फिर से राइटियस कल्टिवेशन को कल्टिवेट नहीं कर सकता था। इसलिए अपने क्लोजेस्ट वन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिमोनिक पाथ कल्टिवेट करने लगता। फिर आगे क्या होता है आप इजीली गेस कर सकते हो, जो कि हर टिपिकल कल्टिवेशन वर्ल्ड में होता है। डिमोनिक पाथ कल्टिवेट करने वाले लोगों को राइटियस सेक्ट के लोग अपना एनिमी मानते और इसमें भी यही होता। पूरा वर्ल्ड विवुजिन के पीछे पड़ जाता सिर्फ लांजंग को छोड़कर। जहाँ पूरा वर्ल्ड विवुजिन के पीछे पड़ जाता वहीं सिर्फ लांजंग इकलौता होता जो उसके साथ हर टाइम खड़ा होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी लास्ट में विवुजिन मारा जाता। बट फिर स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता। दुनिया की नजरों में तो वो मारा जाता, लेकिन एक पर्सन नॉन एज मोजुआन्यू से रिजरेक्ट करता, जिसका यूज करके मोजुआन्यू अपना रिवेंज ले सके। और होता भी ऐसी है, विवुजिन उसके रिवेंज लेने में हेल्प करता और जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है वैसे वैसे कई और मिस्ट्रीज भी अनफोल्ड होती है। साथ ही विवुजिन के पास्ट लाइफ की मिस्ट्रीज भी अनफोल्ड होती है। अब वो क्या मिस्ट्रीज है, कैसे लांजिंग एंड विवुजिन एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, वो सब आप इसमें देख सकते हो। इस डूंगा के आपको टोटल 35 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप इजीली कहीं से भी देख सकते हो। नेक्स्ट नंबर का डूंगा सोल लैंड। इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं आई गेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स अपने डूंगा देखने की जर्नी इसी डूंगा से करते हैं, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं आई गेस, ऑलरेडी सबने देख ही लिया होगा। बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक फॉरबिडन सेक्ट से एक यंग मैन उस सेक्ट के कुछ सीक्रेट मैनुअल्स को चुरा लेता और इस यंग मैन का नाम तांगसान होता, जहाँ पर वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता और वो दूसरे वर्ल्ड नॉन एज ड्यूलो कॉन्टिनेंट में रिबॉर्न होता, जहाँ पर कोई कल्टिवेटर कितना पावरफुल है वो उसकी मार्शल सोल पर डिपेंड करता था, उसकी मार्शल सोल कितनी स्ट्रॉन्ग है। सेम यही इस यंग मैन के साथ भी होता, जिसके बाद ड्यूल मार्शल सोल होती है। एक तो ब्लू सिल्वर एम्पर ग्रास होती है और दूसरी मार्शल सोल हाउथियन हैमर होती है। अब तांगसान कैसे ड्यूलो कॉन्टिनेंट में सर्वाइव करता और वो कैसे इस कॉन्टिनेंट का पीक एग्जिस्टेंस बनता, वो सब देखने के लिए आप इस डूंगा को देख सकते हो। इसके ऑलरेडी 264 एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें आपको पूरी तांगसान की जर्नी को दिखाया जाएगा। पूरी जर्नी तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक मॉडल से एक गॉड बनने तक की जर्नी को दिखाया जाएगा, क्योंकि तांगसान की जर्नी को पूरा होने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात भी है। इस डूंगा से कई सारी नॉवेल्स कनेक्टेड है, रफली कहा जाए तो 23-24 नॉवेल्स कनेक्टेड है, तो फिर तांगसान की जर्नी तो इतनी जल्दी कंप्लीट होगी भी नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट डूंगा पर, जो है लैंड ऑफ मिरेकल्स। मैं इस डूंगा को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या सच में इसकी स्टोरी लाइन खत्म हो भी गई है या नहीं, क्योंकि इस डूंगा का लास्ट सीजन 2023 में आया था। उसके बाद से इस डूंगा की कोई अपडेट्स नहीं मिली और जब मैं कल इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो उसमें कई जगह तो ये मेंशन किया था ये डूंगा ऑलरेडी खत्म हो चुका, और कई जगह ऐसा मेंशन किया था इस डूंगा का भी एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ। मतलब इसकी स्टोरी 7 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड है, जिनमें से हर एक पार्ट में एक पर्ल की स्टोरी कवर किया। और जो फर्स्ट पार्ट लैंड ऑफ मिरेकल है उसमें भी हमें एक पर्ल नॉन एज ओनली पर्ल की स्टोरी को दिखाया जाता, जो कि 2 यंगस्टर्स फाओवा एंड लानगे को मिलता। इस पर्ल की वजह से इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, जिससे इन दोनों की लाइफ में बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट चीज तो इन्हें यही फेस करना पड़ता कैसे एक दूसरे की हैबिट से फेमिलियर हो। फावा तो वेल मैनर्ड होता, जो कि स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड या फिर रूल को फॉलो करने वाला था, और वहीं लानगे केयर फ्री मैनर का होता, जो कि अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय करना चाहता था। बट इस पर्ल की वजह से इन दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। और इस डूंगा में आपको सोल लैंड 2 के 2 लेजेंडरी कैरेक्टर का रोल भी देखने को मिलेगा, जो कि एक तो तांगसान है और दूसरा हुया एंड तांगुटोंग का सन हुओजानजी है। अब तांगसान एंड हुओजानजी का लैंड ऑफ मिरेकल में क्या रोल है, कैसे फावा एंड लानगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, ये सब देखने के लिए आप ये डूंगा देख सकते हो। इस डूंगा के आपको टोटल 45 एपिसोड देखने को मिल
जाते हैं, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि फाओ एंड लानगे की जर्नी फुल ऑफ फनी मोमेंट्स होने वाली है। ये तो थे वो डोंगा जिनकी स्टोरी लाइन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं ऐसे डोंगा की जिनकी स्टोरी लाइन 2026 में खत्म होने वाली है। इस लिस्ट में सबसे पहले दूंगा थ्रोन ऑफ सील, जिसके सिर्फ 2 एपिसोड रह गए, मतलब जो 208 वाला एपिसोड होगा वही सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। खैर, थ्रोन ऑफ सील के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर का दूंगा जे डायनेस्टी। यस, जे डायनेस्टी का आने वाला 4th सीजन इसका लास्ट सीजन होने वाला है, जिसमें हमें जंग शिपान की जर्नी को पूरा होता हुआ दिखाया जाएगा। और ये सीजन काफी स्पेशल भी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 2 सबसे बड़ी फाइट देखने को मिलेगी। एक तो जंग शिपान वर्सेस बीस्ट गॉड और दूसरी गोस्टली वर्सेस गोस्ट किंग, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। इन दोनों फाइट्स को मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको ये 2 फाइट्स देखनी है तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। और साथ ही इसी सीजन में आपको बियो रिवाइवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। आखिर क्या बियो रिवाइव होगी भी कि नहीं। नेक्स्ट नंबर का दूंगा स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका भी जो आने वाला सीजन 7 है, वही सीरीज का लास्ट सीजन होने वाला है, जिसमें क्वीन अपनी कल्टिवेशन पाथ के पिनेकल में पहुंचेगा और साथ ही उन एम्प्रेस से भी डील करेगा जो सीजन 6 में उसके पीछे पड़े हुए थे। वेल, देखते क्वीन उनसे कैसे डील करता। फिर आ जाते हैं अपनी लिस्ट के सेकंड लास्ट डोंगा पर, जो है BTTH एंड सोललैंड 2। पहले हम BTTH के बारे में बात कर लेते हैं। BTTH की स्टोरी लाइन भी 2026 की लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी, और क्या पता उससे भी पहले हो जाए, क्योंकि इसके 130 चैप्टर ही कवर करने को रह गए, जिन्हें स्टूडियो इजीली 25-30 एपिसोड में खत्म कर सकता है। और ऊपर से लास्ट कुछ चैप्टर की तो मूवी आने वाली है। और जो लास्ट डोंगा वो है सोललैंड 2। इस डोंगा की स्टोरी लाइन भी 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। 2026 में ना सही तो फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में तो कंप्लीट होगी, क्योंकि 2027 में सोललैंड 3 भी रिलीज होने वाला है। एनीवेज, यही थे वो कुछ डोंगा जिनकी स्टोरी लाइन या तो खत्म हो चुकी है या फिर ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है। आई नो मैंने लास्ट के 5 डोंगा के बारे में शॉर्ट में बताया, बट कोई नहीं, वो जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं इनके बारे में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बट वीडियो को स्टॉप करने से पहले मैं आपको सभी डोंगा के नाम बता देता हूँ जिस भी डोंगा के बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। वो सारे डोंगा स्पिरिट स्वॉर्ड सॉवरेन, ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स, सोललैंड, लैंड ऑफ मिरेकल्स, थ्रोन ऑफ सील, जे डायनेस्टी, स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन, BTTH एंड सोललैंड 2। एनीवेज, अगर आपने इन डोंगा में से किसी डोंगा को नहीं देखा तो वो डोंगा आप देख सकते हो। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।